आराध्य के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। हमने सुना जम्बो कुमार ने आसक्ति कितनी दुखदायी है, प्रभव को बताया। प्रभव का दिल बदल गया और अब प्रभव कहता है, बात सत्य श्रीमान जी, हड़बड़ क्यों की जाए। मुँह देखे जब पुत्र का, तब ही संयम पाए। तब जम्बू कुमार कहते हैं, बोले जम्बू प्रभव से, नश्वर है संसार। ये रिश्ते कब त्राण दे, जुड़े अनंती बार। अष्टादश रिश्ते बने, केवल एक ही बार। कथा सुनो तुम ध्यान से, है विचित संसार। तो अब जम्बू कुमार बताते हैं कि रिश्ते अनंत काल में पता नहीं कितने बने हैं। तुम एक एक बार में देखो कि एक बार में ही 18 रिश्ते कैसे बनते हैं। तो अब जम्बू कुमार कहते हैं, कुबेर से नाम वेश्या, नगर मथुरा वास करती। हो गई सगर्भ तरुणी, चित्त में उल्लास भरती। ठीक समय पर आए जुड़वा, पुत्र पुत्री साथ पाया। परवरिश करती समय पर, प्यार उन पर निज लुटाया। बोली माता मार गिराओ, पिंड अपना अब छुड़ाओ। काम तेरा नहीं है पालन, धर्म निज कुल का निभाओ। जिगर टुकड़े कैसे छोड़ूं, पाप से क्यों नाता जोड़ूं। बच जाऊंगी पाप हत्या, बंद पेटी उन्हीं को छोड़ूं। मथुरा में कुबेर सेना नाम की एक वेश्या थी। अनेक युवक उसके पास आते थे। एक बार वो गर्भवती हो गई। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक पुत्री एक पुत्र। अब माँ उसकी बोलती कि तुम इनसे दिन भर प्यार करती है, तुम्हारा क्या यह धर्म है क्या, इनको मार दो। तो वो बोलती कि मैं कैसे मारूं इनको, पाप हत्या लगेगी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसका उनसे इतना मोह हो गया और इधर उसकी माँ उसे पीछे पड़ गई कि नहीं इनको अब मार, अपना काम नहीं है ये इनको। तो वो बोलती कि जानवर भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, तो मैं कैसे मार सकती हूँ। आखिर उसने माँ के कहने पर एक उपाय किया, बच्चों को बंद पेटी में बंद किया और उसमें एक अंगूठी पर उनका नाम दे दिया। अब कुबेर दत्ता दिया अंगूठी नाम, हस्त उन्हीं के डाल कर बची हत्या के काम। अब उनको पेटी में बंद कर उनको एक नदी में बहा दिया। अब वो नदी बहती बहती शौर्य नगर के पास में आती है। पेटी बहती आई रे किनारे, डगमग डगमग बह रही। नजर पड़ी द्वयजन की उन पर, पाने उसकी ललक रही, पाने उसकी ललक रही। आधा आधा हम कर लेंगे
भूखे गाएंगे। अब वो पेटी बहती बहती सूर्य नगर के पास में किनारे पर आती है, तो दो व्यक्तियों की उस पर नज़र पड़ती है, तो दोनों ही उसके उम्मीद दावेदार हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसमें जो भी निकलेगा हम इसका बंटवारा कर लेंगे। तो उसको पेटी को खोलते हैं तो दो बच्चे निकलते हैं। तो एक बोलता है कि देखो मेरे घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं, मैं एक लड़का ले लूँगा। दूसरा बोलता है कि मेरे घर में लड़कों की फौज है, मुझे लड़की चाहिए। तो दोनों अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बच्चे ले लेते हैं और बच्चों के नाम भी उन्हीं के अनुरूप लिख देते हैं। और ये बात गुप्त रखी जाती है, किसी को भी भनक नहीं लगती है कि कौन क्या ले गया, किसको क्या मिला। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब बड़े होने पर उनकी शादी हो जाती है। तो अब नजर पड़ी नामांकित अंगूठी, क्या ये मेरा भाई है? संशय उबर प्रश्न चिन्ह बनकर निकट मात के आई है। दो समाधान माते तुम मुझको, दो समाधान माते तुम मुझको, व्यथित बनी में पूछ रही। अब वो एक बार दोनों पति पत्नी बैठे हुए आपस में खेल रहे थे, तो उनकी नज़र कुबेर दत्ता की नज़र उस अंगूठी पर पड़ती है। तो उसके मन में संशय होता है कि हम दोनों की अंगूठी एक जैसी है, नाम भी एक सी है, कहीं ये मेरा भाई तो नहीं है। तो अब अपने माँ के पास में आती है कि होन हो कोई न कोई राज हो, तभी हमारे चेहरे भी एक जैसे हैं, हमारे संस्कार भी एक जैसे हैं। तो अब चलो मैं माँ के पास में जाती हूँ। तो अब वो माँ के पास में जाके बोलती है, बोली माँ क्यों बहम हुआ र्यों, क्यों संशय ऐसे मंडराया? दो समाधान माते तुम व्यथित बनी में पूछ रही। बोली माता बहम हुआ क्यों, क्यों ये संशय मंडराया? लाड पार में कमीन मेरे, क्यों विचार यह दिल आया? बिरले पाते ऐसी माता, सच्चाई क्यों छुपा रही, सच्चाई क्यों छुपा रही? अब माँ को बोलती है कि माँ तुम मेरे को सही राज बताओ कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्या थी, कौन थी? तो माँ बोलती है कि तुम्हारे दिल में ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? तो वो बोली कि नहीं माँ, ऐसे माँ तो बिले ही पाते हैं, पर तुम मुझे जो सच्ची बात है वो बता दो, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुख से। अब वो माँ उसको बता देती है कि कैसे तुम पेटी में आए, कैसे तुम बड़े हुए, ऐसे हम लोग ने शादी कर दी। तो बात सुनकर वो उसको एकदम घृणा हो जाती है कि मुझे मेरे जन्म पर धिक्कार है, मुझे पता नहीं कि ऐसे मेरे साथ हो गया। तो अब उसको ग्लानि होती है। संयोग से उधर एक साथ भी आती है और वो उसको पूरा उपदेश देती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने क्या किया। तो उसका मन बदल जाता है और वो साथ भी बन जाती है। और कहते हैं कि कुछ समय बाद उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। इधर कुबेर दत्त का भी मन नहीं लगता है, तो वो मथुरा छोड़ के और सूर्य नगर छोड़ के मथुरा में आता है। अब सुनकर घटना चक्र को हुआ हाल बेहाल, मथुरा आया कुबेर दत्त बेचने निज का माल। कुबेर सेना के साथ में चक्र चला दिन रात, पत्नी वत ही मानता रहता हर पल साथ। जन्म दिया एक लाल को थे दोनों अनजान, इधर साध्वी जान कर आई देने ज्ञान। अब कुबेर दत्त मथुरा में आया
तो वो कुबेर सेना के साथ में रहने लग गया। अब उसको ये पता नहीं कि ये मेरी माँ है, और उसको अपनी पत्नी मान लिया, और इधर एक उनके बच्चा हो जाता है। अब उधर साध्वी को मालूम पड़ता है अवधि ज्ञान से कि उनके बच्चा हो गया, तो वह उनके घर में आती है और पालने के पास जो बच्चा होता है उसको लोरी सुनाती है। चुप हो जा रे अरे गिले आंगन आई माता, 6 रिश्ते हैं साथ तुम्हारे सुन ले मेरे भ्राता। देवर पुत्र का रिश्ता अपना और भतीजा भाई, चाचा लगते हो तुम मेरे, मैं दादी कहलाई। आज बताने आई तुमको तेरा मेरा नाता, 6 रिश्ते हैं साथ तुम्हारे सुन ले मेरे बाता। अब पति के संबंध से तो मेरा पुत्र है, माँ से जन्मा हुआ मेरा भाई है, और पति की माँ का पुत्र है होने से मेरा देवर है, भाई के हिसाब से भतीजा है, और कुबेर सेना का पति होने से कुबेर दत्त पिता हो गए, और पिता का भाई होने से चाचा बन गए हैं, और चाचा होने से तेरी माँ दादी लगती है और मैं उसकी सोत हूँ, अतः मैं दादी भी बन गई। अब कुबेर सेना कहती है कि चुप हो जा तू साध्वी, मत कर ये बकवास, कहानी झूठी कर रही कहती मैं विश्वास। अब कुबेर दत्त कहता है कि कुबेर दत्ता कहती है कि मेरी तो बातें सत्य है, तू क्यों अनजान बन रही है। 6 नाते मेरे पति देव से ही हैं, वो भी सुन ले, ध्यान से सुन ले। संग में जन्मा जुड़वा भाई पति देव कहलाया, पिता खड़ा है आज सामने पद ससुर का पाया। दादा पुत्र बने तुम मेरे, पर्दा उगड़ा जाता। तो अब बोलते हैं कि तेरे साथ में भी मेरे 6 रिश्ते हैं। तो पहला है कि भाई है, साथ में जन्मे हुए तुम मेरे भाई हो, और शौर्यपुर में हम दोनों का विवाह हुआ, इस दृष्टि से तुम पति हो, और कुबेर सेना का पति होने से तुम मेरे पिता भी हो, और बालक चाचा होने से तुम मेरे दादा बन गए, और बेटा तो कुबेर सेना का बेटा है और मैं उसकी सोत हूँ, अतः तुम मेरे भी बेटे हो, और ससुर कुबेर सेना के बेटे की पत्नी हूँ, तुम कुबेर सेना के पति हो, अतः ससुर का रिश्ता है। अब उसको कहती है कि तुम्हारे साथ भी मेरे 6 रिश्ते हैं, 6 रिश्ते हैं साथ तुम्हारे सुन लो जननी मेरी, भाभी दादी सास हो मेरी और मैं सोतन तेरी, सोतेले बेटे की पत्नी है पुत्र वधू का नाता। तो अब तुम मेरी माँ हो क्योंकि तुमने मुझे जन्म दिया था, और कुबेर दत्त का मेरा पिता है, अतः तुम उसकी भी माँ हो, अतः दादी मेरी हो गई, और कुबेर दत्त भाई है और भाई की पत्नी होने से तुम भाभी हो गई। बेटे की बहू कुबेर दत्त मेरी सोत का बेटा है, तुम उसकी स्त्री हो, अतः तुम मेरे बेटे की बहू हो, और सास का रिश्ता है, कुबेर दत्त तुम्हारा पुत्र है, मैं उसकी विवाहित पत्नी हूँ, अतः सास हो, अतः और हम दोनों का पति एक है, इस दृष्टि से तुम मेरी सोती हो। इस तरह हमारे 18 नाते कैसे बनते हैं, आज हमने ये देखा कि एक ही जन्म में ऐसे कैसे 18 रिश्ते बने हैं, हमने ये सुना है। अब हम देखेंगे कि आगे कैसे इसको और समझाते हैं। जम्बू कुमार का और प्रभु का आगे और संवाद होगा, आगे सुनेंगे कि पुत्र के बिना कैसे गति होती है। ओम अरहम।